अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। महली कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 64 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। एक ही दिन में वबा से मुल्क भर में 1910 नए मरीजों की तशख़ीस हुई। कब्जा माफिया की हिमायत करने वाली नून लीग की हकीकत खुलकर सामने आ गई। इमरान खान कहते हैं कब्जा माफिया को नहीं छोड़ूंगा। वज़ीर आज़म ने कामयाब किसान मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया। चीन की तरफ से पाकिस्तान को इंसदादे कोरोना वैक्सीन की 11 लाख खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप हफ्ते को पाकिस्तान पहुंचेगी। PIA को खिदमात फराहम करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान की 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर कत्ल केस के मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत की मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ अपील खारिज कर दी। सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम सामने आ गया। सूबे में तमाम घोस्ट स्कूलों का किला कमा करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं कि तमाम स्कूलों को गूगल मैप पर लोकेट कर दिया गया है। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की दूसरी इनिंग्स में मेजबान टीम को 158 रन की वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो गई। फवाद आलम 109 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 7,61,226 तक जा पहुंची। हलाकतें 19,533 हो गईं। कनाडा में TD बैंक के सार्फिन को मुश्किलात का सामना। मुतादिद शहरियों के अकाउंट से रकम चोरी। बैंक और डोरडेश इंतजामिया का कहना है कि सार्फिन की रकम की वापसी के लिए काम कर रहे हैं। कनाडा को हांगकांग में मुकीम शहरियों से मुतालिक तशवीश लाहक। हांगकांग हुकूमत का कहना है कि तकरीबन 3 लाख अफराद जो कैनेडियन पासपोर्ट के हामिल हैं वो इस वक्त तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार नहीं। कनाडा की कारोबारी फेडरेशन ने ओंटारियो सूबे को ग्रेड 1 से नवाज दिया। रिपोर्ट में मुल्क भर के सूबों और इलाकों का जायजा लिया गया। ओंटारियो हुकूमत छोटे कारोबारों में मज़ीद बेहतरी के लिए पुरज़म। तह तक पहुंचना है, कोरोना किस तरह फैला। तर्जुमान व्हाइट हाउस कहती हैं कि बाइडन इंतजामिया तमाम वसाइल बरोए-कार लाने के लिए पुरज़म है। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा। नई अमरीकी इंतजामिया का ईरान एटमी डील में वापसी का इशारा। एटमी डील में वापसी 2015 की डील मुकम्मल पासदारी से मशरूत। ज़ल्म खलीलजाद को अफगानिस्तान में काम जारी रखने की हिदायत। अमरीकी सदर का बड़ा फैसला। सऊदी अरब और UAE परेशानी का शिकार। सऊदी अरब और UAE को असलहे की फरोख्त रोक दी है। बाइडन इंतजामिया असलहे का यमन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो यकीनी बनाना चाहती है। अमरीका में बड़ी दहशतगर्दी का खतरा, हाई अलर्ट जारी। हुकूमत मुखालिफ इंतहा पसंदों की दहशतगर्दी का खदशा। नताइज तस्लीम न करने वाले दहशतगर्दी या तशद्दुद की कार्रवाई कर सकते हैं। यूट्यूब ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर आयद पाबंदी में मज़ीद तौसी कर दी। यूट्यूब की टीम तमाम तर सूरत-ए-हाल पर नज़र रखी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी ब्लॉक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10,36,36,873 तक जा पहुंची, जबकि इस मुज़ी वायरस से अमवात 21,84,190 हो गईं। फिल्म नो टाइम टू डाई में इस्तेमाल MI6 एजेंट की टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग दोबारा होगी। फिल्म नो टाइम टू डाई की रिलीज मुतादिद बार ताखीर का शिकार हो चुकी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सैफ अली की गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिल्म के हिदायतकार समेत पूरी कास्ट के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई। वेब सीरीज और इंतजामिया के खिलाफ FIR भी दर्ज। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। महली कोरोना वबा ने मजीद 64 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जिसके बाद अमवात की तादाद 11,514 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,39,387 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1910 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,55,805، سندھ میں 2,43,683، خیبر پختونخوا میں 66,198، بلوچستان میں 18,788، گلگت بلتستان میں 4,906، اسلام آباد میں 41,076، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,931 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 78,04,935 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,821 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,94,578 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,147 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 64 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,514 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,661، سندھ میں 3,957، خیبر پختونخوا میں 1,870، اسلام آباد میں 472، بلوچستان میں 193، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 259 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بھارت میں کسانوں کے ساتھ مودی سرکار کے ناروا سلوک و استحصال نے جہاں بھارت کو بے نقاب اور رسوا کر دیا ہے، وہیں پاکستان میں کسانوں کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جو ہم نے اپنے آپ کو وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب کسان منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت لاہور کے قبضہ مافیا کی حمایت میں کھول کر سامنے آ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی رہنماؤں کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کو محکمہ اوقاف کی زمینوں پر قبضوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں سینٹ انتخابات سے متعلق بھی مشاورت کی گئی، جس پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات میں شفافیت یقینی بنائیں گے۔ ملک بھر میں اوقاف کی زمینوں پر قابض افراد کے خلاف آپریشن شروع کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قبضہ مافیا کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف بھارت میں کسانوں کے ساتھ مودی سرکار کے ناروا سلوک اور استحصال نے جہاں بھارت کو بے نقاب اور رسوا کر دیا ہے، وہیں پاکستان میں کسانوں کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کے بعد کامیاب کسان منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے اس حوالے سے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کل ساہیوال میں کامیاب کسان پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ کامیاب کسان منصوبہ کامیاب جوان پروگرام کے بینر تلے شروع ہوگا۔ منصوبے کے تحت وہ کسان جو وسائل کی کمی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی مدد کریں گے۔ کل وزیر اعظم نوجوان کسانوں میں ٹریکٹرز تقسیم کریں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہے۔ چین کی جانب سے پاکستان کو عطیہ کی جانے والی انسداد کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ PIA ویکسین وطن لانے کے لیے مفت خدمات فراہم کرے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آہنی برادر چین کی جانب سے پاکستان کو عطیہ کی جانے والی انسداد کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ ہفتے کو پاکستان پہنچے گی۔ اس حوالے سے قومی ایئر لائن ویکسین وطن لانے کے لیے مفت خدمات فراہم کرے گی۔ وزارت خارجہ، وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز اور چینی سفارت خانے کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو ویکسین پاکستان لانے کے حوالے سے گرین سگنل دے دیا گیا۔ قومی ایئر لائن کا خصوصی طیارہ کل جمعے کو ویکسین لینے چین کے دارالخلافہ بیجنگ روانہ ہوگا۔ قومی ایئر لائن کا خصوصی طیارہ چین سے انسداد کورونا ویکسین کی پہلی کھیپ میں 5 لاکھ خوراکیں لائے گا۔ قومی ایئر لائن کا بوئنگ 777 طیارہ ہفتے کو بیجنگ سے ویکسین لے کر نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے گا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اگلے ہفتے سے کورونا وائرس کی وبا کے سدباب کے لیے ویکسینیشن شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں اسد عمر نے کہا کہ پاکستان میں 600 ویکسینیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ویکسینیشن کا نظام قائم کر دیا گیا ہے۔ ملک میں سینکڑوں ویکسینیشن مراکز کووڈ ویکسین لگائیں گے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد عالمی رینکنگ میں پاکستان 124 نمبر پر پہنچ گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں بدعنوانی پر نظر رکھنے والے ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اور کرپشن سے متعلق عالمی رینکنگ میں پاکستان 4 درجے تنزلی کے بعد 120 سے
124वें रैंक पर आ गया। गुज़िश्ता बरस करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान का स्कोर रेट 31 रहा, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत करप्शन के खिलाफ 40 स्कोर के साथ 86 नंबर पर रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में सोमालिया और जनूबी सूडान करप्ट तरीन मुल्क करार दिए गए हैं। न्यूजीलैंड और डेनमार्क करप्शन के खिलाफ 88 स्कोर के साथ पहले नंबर पर रहा। कनाडा और बरतानिया 77 पॉइंट्स स्कोर के साथ 11वें, अमेरिका 67 पॉइंट्स के साथ 25वें नंबर पर रहा। सिंगापुर का स्कोर 85, बरतानिया का 77, UAE का 71 रैंक है। चेयरमैन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर सुहेल मुजफ्फर ने बताया कि गुज़िश्ता 2 साल में नैब ने करप्शन के 365 अरब रुपए बरामद करने का दावा किया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का रैंक 124 हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि रियासत का अपने शहरियों को मुल्क दुश्मन करार देना भी खतरनाक है। अदालत ने डैनियल पर कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर कत्ल केस के मुल्जिमान की रिहाई का फौरी हुक्म देते हुए सिंध हुकूमत की अपीलें मुस्तरद कर दी और रिमार्क्स दिए कि रियासत का अपने शहरियों को मुल्क दुश्मन करार देना भी खतरनाक है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने डैनियल पर कत्ल के मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ सिंध हुकूमत की अपीलों पर समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान की रिहाई के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ अपील भी समाअत के लिए मंजूर कर ली। एडवोकेट जनरल सिंध ने हसास मालूमात सरब महर लिफाफे में अदालत को देते हुए कहा कि अहमद उमर शेख के कलअदम तंजीमों से रवाबित हैं, शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि अदालत में साबित कर सके। रियासत के खिलाफ जंग करने वाला मुल्क दुश्मन होता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जो मवाद सुप्रीम कोर्ट को दिया वो पहले किसी फोरम पर पेश नहीं हुआ, जो मालूमात कभी रिकॉर्ड पर नहीं आई, उनका जायजा कैसे लें। रियासत के पास मालूमात थी तो अहमद उमर शेख के खिलाफ मुल्क दुश्मनी का केस क्यों नहीं चलाया। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए डैनियल पर कत्ल केस के मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया और सिंध हुकूमत की अपील खारिज कर दी। ख्याल रहे कि सिंध हुकूमत ने मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने सूबे भर में गैर ज़रूरी स्कूलों को दूसरे स्कूलों में ज़म करने के लिए सरकारी अफसरान को हिदायत दे दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध हुकूमत के महकमा तालीम ने सूबे में तमाम घोस्ट स्कूलों को सिस्टम से निकालने का बड़ा फैसला कर लिया ताकि इन स्कूलों के वसाइल दूसरे स्कूलों में बरोए कार लाए जा सकें। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम व मेहनत सईद गनी ने महकमा स्कूल एजुकेशन के इजलास की सदारत की। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अहमद बख्श नारिजो, MD सिंध एजुकेशन फाउंडेशन काजी कबीर और दीगर अफसरान शरीक थे। इजलास में सूबे भर की मौजूदा तामीर शुदा स्कूल्स के लिए सिंध एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पॉलिसी पर दोबारा गौज़ खौज किया गया। इजलास में सेक्रेटरी तालीम ने बताया कि इस पॉलिसी पर गौर सालाना स्कूल शुमारी को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम स्कूल्स को गूगल मैप पर लोकेट कर दिया गया है, जिससे बआसानी देखा जा सकता है कि 2 किलोमीटर के रकबे में कितने स्कूल्स वाक़ हैं और इससे बआसानी इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस स्कूल को अपग्रेड किया जाए ताकि उस इलाके से बच्चों का स्कूल से निकलने को रोका जा सके। इजलास में सूबाई वज़ीर ने अफसरान पर जोर दिया कि सूबे भर में गैर ज़रूरी स्कूल्स को वहाँ मौजूद दूसरे स्कूल्स में ज़म किया जाए। कराची टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में मेहमान टीम के 220 रन्स के जवाब में मेज़बान टीम 378 रन्स पर आउट हो गई। टीम पाकिस्तान को 158 रन्स की वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के माबैन कराची में जारी टेस्ट सीरीज़ की पहली इनिंग्स में मेहमान टीम के 220 रन्स के जवाब में मेज़बान टीम 378 रन्स पर आउट हो गई। इस तरह मेज़बान टीम को 158 रन्स की वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ टीम पाकिस्तान ने 8 विकेट्स के नुकसान पर 308 रन से अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज किया। हसन अली 24 रन बनाने के बाद आउट हुए। आखिरी आउट होने वाले बैट्समैन नोमान अली थे, जो 24 रन बनाकर महाराज का शिकार बने। यासिर शाह 38 रन पर नॉन आउट रहे। जनूबी अफ्रीका की जानिब से किगैसर प्रबाडा और किशु महाराज 3-3, जबकि लिंकी निगेडी और एनरश नॉर्जे ने 2-2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। कबल अजी टीम पाकिस्तान ने खेल के पहले रोज़ ही 33 रन पर 4 विकेट्स गंवा दी थीं।
تاہم مڈل آرڈر بلے باز فواد عالم کی شاندار سینچری کی بدولت جنوبی افریقہ پر پہلی اننگز میں برتری حاصل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سابق کپتان اظہر علی اور فہیم اشرف نے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نصف سینچریاں اسکور کی۔ اظہر علی 51 رنز پر وکٹ گنوا بیٹھے اور محمد رضوان 33 رنز بنانے میں کامیاب رہے، جبکہ فہیم اشرف 64 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہوئے۔ کراچی ٹیسٹ کے پہلے روز 14 وکٹس گری تھیں۔ جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 220 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے یاسر شاہ نے 3 جبکہ ڈیبو کرنے والے نعمان علی اور شاہین شاہ آفریدی نے 2 وکٹس حاصل کی تھیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔